दोस्त यहाँ पे देखिएगा KNIFE। तो देखिए इसे हम लोग कनाइफ पढ़ें, कनाइफ, या एक और तरीका होता है नाइफ पढ़ें। ठीक है, अब देखिए इस पे हम लोग जो है सही तरीका क्या है, नाइफ पढ़ेंगे। और नाइफ पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, क्लियर यहाँ तक। तो इसमें क्या साइलेंट रहेगा दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे COMB, तो बहुत लोग इसे कॉम्ब पढ़ लेता है। क्या पढ़ता है, कॉम्ब। और बहुत लोग इसे पढ़ता है कॉम। तो इसमें क्या कन्फ्यूज़न है दोस्तों, आज की इस वीडियो में दूर कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज़ाद सर, आप सभी का ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह क्लास कसम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितने भी साइलेंट वर्ड्स होते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप सभी को जो है साइलेंट वर्ड्स को बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। कहाँ पे आपको जो है साइलेंट वर्ड जो है, सी कहाँ साइलेंट रहेगा, बी कहाँ साइलेंट रहेगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी बुक रीडिंग करना बिल्कुल आसानी से सीखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्त हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि मेहनत एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। ठीक है, यदि आपके पास, आपके शरीर में, आप में यदि मेहनत करने की क्वालिटी नहीं है दोस्त, आप यकीन मानिए कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो हमेशा दोस्तों मेहनत करना होगा और सही दिशा में मेहनत करना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पे आप जाकर क्लास कीजिएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। मान लीजिए सही सर के पास सही दिशा में आपको जो है मेहनत करना है। ठीक है, ऐसा ही कुछ नहीं पढ़ लेना है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखेंगे दोस्तों सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे के से, देखिए के को इसमें हम लोग जो है साइलेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी हम लोग पहले के साइलेंट वाले वर्ड्स को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर, तो यहाँ देखेंगे KNOCK, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नॉक। KNOCK पढ़ेंगे दोस्तों, नॉक। किस तरह पढ़ेंगे दोस्तों, नॉक पढ़ा जाएगा। क्लियर, नॉक मीन्स होता है दोस्तों दस्त। देखिएगा मैं इसका हिंदी भी साथ में बताऊंगा, जिससे आपको क्लास में भी मज़ा आएगा और हिंदी भी आपको आ जाएगा और इसका प्रोनाउंसिएशन करना भी आपको बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया KNOCK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, नॉक। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आगे बढ़ते बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे KNIFE, तो देखेंगे इसे बहुत लोग नीफे पढ़ लेता है, कनाइफे पढ़ लेता है, अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों वो सारे तरीके जो है गलत हैं। एक ही तरीका है दोस्तों जो सही पढ़ने का, बुक रीडिंग करने का, प्रोनाउंसिएशन करने का। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, देखिएगा कि को इसमें साइलेंट जब हम लोग करते हैं तो NIFQ क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नाइफ पढ़ेंगे। ठीक है, NIFE को हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नाइफ, क्योंकि उसमें के साइलेंट करेंगे। ठीक है, और नाइफ मिस होता है दोस्तों चाकू। क्लियर यहाँ तक। अब कहिएगा सर इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल दे देते तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता। क्लियर, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, मैं लिखता हूँ WIFE, तो देखेंगे डब्ल्यू से व लिख दीजिएगा और आई है दोस्तों, इसका उच्चारण देखिए आइफ के रूप में कर देखिए, IFE अंतिम में आएगा, उसका उच्चारण आपको जो है आइफ के रूप में करना है। तो इसमें आइफ जोड़िए ना जी, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा मैं बिल्कुल ध्यान से समझाना चाहता हूँ आपको। देखिएगा इसे पढ़ेंगे वाइफ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वाइफ मीन्स क्या होता है, पत्नी होती है। क्लियर यहाँ तक। आइए दोस्तों यहाँ आप देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, की को साइलेंट कीजिए, NOT को पढ़ेंगे नॉट। क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए NOT रहता तो नोट पढ़ लेते, नोट मिस होता है नहीं, लेकिन दोस्तों की लगा हुआ है तो अर्थ बदल जाता है दोस्तों, एक स्पेलिंग की वजह से अर्थ बदल जाएगा। क्लियर, प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकता है लेकिन अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों गांठ। देखिएगा KNOT नॉट मिस होता है गांठ। क्लियर, यहाँ आप देखेंगे KNIGST, देखिए KNIGST, तो कनाइट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों के को सबसे पहले एकदम भूल जाना है कि यहाँ पे के लिखा हुआ है। क्लियर कर दिए मैं। ठीक है, और देखिए NIGST को, देखिए एन को तो ना लिखेंगे और आपको हमेशा अंतिम में IGST रहेगा, तो इसका उच्चारण आइट के रूप में करते हैं दोस्तों। किसके रूप में करते हैं, आइट के रूप में। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे मैं नाइट जोड़ रहा हूँ, तो इसमें देखिएगा नाइट, आइट जोड़ दीजिएगा, IGST को आइट, तो इसमें देखिए नाइट हो गया ना जी, तो KNIGST नाइट पढ़ेंगे। क्लियर यहाँ तक। नाइट मीन्स क्या होता है दोस्तों, सामंत होता है, इसका हिंदी क्या होता है, सामंत। ठीक है, और सिंपल सा यदि की नहीं लगा हुआ रहेगा,
NIGHT रहेगा तो इसे हम लोग इसका भी प्रोनाउंसिएशन नाइट के रूप में होगा और इसका अर्थ अलग हो जाएगा। नाइट मीन्स होता है दोस्तों रात, नहीं बोलते हम लोग जो है गुड नाइट बोलते हैं, यानी कि शुभ रात्रि इस तरह से बोलते हैं ना जी, आपका रात शुभ हो, इस तरह इसका हिंदी हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे दोस्त आपने समझा NIGHT नाइट। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखेंगे MIGHT, तो देखिएगा एम से लिख दीजिएगा, म लिख देंगे, IGHT है दोस्तों, इसका उच्चारण आइट के रूप में करना है। देखिए देखिए आइट हो गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे माइट। MIGHT क्या हो गया माइट। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। यहाँ आप देखेंगे KNEE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों नी। के को साइलेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैंने के साइलेंट वर्ड्स को बिल्कुल आसानी से लाया हूँ, जो यदि आप बुक रीडिंग करते हैं दोस्तों बार बार ये सारे वर्ड्स आते हैं दोस्तों और आपको परेशान हमेशा करेंगे, इसलिए मैं इसको खोज कर किताबों से ढूंढकर आपके सामने लेकर आ गया हूँ दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों इसको एक एक वर्ड को लिखने के लिए दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्त यहाँ पे देखेंगे एन से लिख दीजिएगा ना डबल ई, नी। एक KNEE नी पढ़ेंगे दोस्तों। नी मीन्स होता है घुटना, याद रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिंदी भी इसका है, ठीक है, स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे KNOW, देखिए के को साइलेंट, एन देखिए डब्लू नहीं है बी है दोस्तों, ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे नौ। बी से ब लिख दीजिएगा नॉब, क्या हो जाएगा नॉप नॉप इस तरह से, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों घुंडी, क्या हो जाएगा घुंडी, जो दरवाजे में लगी हुई रहती है दोस्तों, इस प्रकार से शायद लगी हुई रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों घुंडी। क्लियर यहाँ तक। आइए यहाँ पर दोस्तों देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, एक एक पॉइंट को समझिए। यहाँ पर देखेंगे KNAC की, तो देखिए कैनैक नहीं पढ़ेंगे, नैक पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेगा दोस्तों नैक। देखिए एन से न लिख दीजिएगा, एन से न लिखेंगे AC रहेगा तो उसको उच्चारण एक के रूप में करते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों नैक। नैक KNAC के नैक इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। और इसका हिंदी होता है दोस्तों आदत। क्लियर यहाँ तक। इसका हिंदी क्या हो जाएगा आदत होता है। नैक मीन्स क्या होता है दोस्तों आदत। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूज़न है कि सर यहाँ पे KNOWLEDGE, तो क्या पढ़ेंगे नॉलेज। नॉलेज डी को इसमें साइलेंट करेंगे, के को साइलेंट करेंगे। क्लियर यहाँ पे। तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉलेज, नॉलेज। क्लियर। देखिए ये नौ है, ठीक है, तो हो जाएगा नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या होता है दोस्तों, यदि आपके पास नॉलेज है, इसे नॉलेज मतलब लिखते हैं नॉलेज पढ़ा जाता है, नॉलेज भी पढ़ सकते हैं या नॉलेज भी पढ़ सकते हैं। क्लियर। चलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे ना भी लिख सकते हैं नॉलेज, और ऊपर इस तरह है उसका उजरा और के रूप में नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या होता है दोस्तों ज्ञान होता है। क्लियर यहाँ तक। बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एक वर्ड को बिल्कुल चुटकियों में इस तरह से चुटकी बजाकर आपको सिखा दूंगा दोस्तों, 110% गारंटी है। यहाँ पर देखें दोस्तों KNUCKLE, देखिए कुनुकल पढ़िएगा नहीं, बिल्कुल दोस्तों गलत, के को साइलेंट कीजिए। NUCKLE, तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे नूकल, NUCKLE नूकल, ठीक है। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों NUCKLE, तो नूकल हो जाएगा, और इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों जोड़ होता है। क्या होता है जोड़। क्लियर यहाँ तक। अब देखेंगे THANK थैंक, और देखिए इसके बाद है YOU, थैंक यू बोलते हैं, क्या होता है इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों शुक्रिया, ठीक है। और देखिए मान लीजिए यू अलग सा आपको मिल जाए तो YOU आपको यू ही लिखिएगा। यू मीन्स क्या होता है दोस्तों तुम, ठीक है, यानी कि यू आर अ वेरी गुड पर्सन, यानी कि आप बहुत ही अच्छे आदमी हो, इस तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर। चलिए दोस्तों यहाँ पे अब आपको हमेशा याद रखना दोस्तों COMB, इसमें हमें बी को साइलेंट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, एक एक पॉइंट को याद करा दूंगा क्लास में ही, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दोस्त यहाँ पे देखेंगे सी का उच्चारण क के रूप में कीजिएगा, और एम को म लिख दीजिएगा, कॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों सी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है COMB, क्या लिखा हुआ है COMB, कॉम्ब पढ़ा जाएगा। देखिए ओ का उच्चारण ओ के रूप में कर दीजिएगा, कॉम मिस होता है कंधा, ठीक है। बहुत लोग इसे कॉम्ब पढ़ लेता है, कॉम्ब पढ़ लेता है, जो कि बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं पढ़ना है। क्लियर। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों LAMB,
तो देखिए लैम्ब, देखिए ए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है, उसको उच्चारण आई के रूप में करते हैं ना जी, तो लैम हो जाएगा। लैम म, एम से म लिख दीजिएगा, बी को साइलेंट कीजिएगा। लैम, LAMB, लैम मिस होता है दोस्तों, देखिएगा आपको हमेशा याद रखना है LAMB, लैम मिस होता है दोस्तों भेड़ का बच्चा, ठीक है, भेड़ का बच्चा, जो भेड़ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लैम के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे THUMB, तो देखिएगा इसे पढ़ेंगे थम, देखिएगा थूम नहीं पढ़िएगा, TH से थ लिख दीजिएगा और M से लिख दीजिएगा म। देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा, यू को हमेशा छोड़ देते हैं, काट देते हैं दोस्तों, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे बी को साइलेंट करते हैं उसी प्रकार यू को भी साइलेंट कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों THUMB, थम मिस होता है अंगूठा, क्या होता है दोस्तों, अंगूठा। तो THUMB, थम मिस होता है अंगूठा, थंब नहीं पढ़ना है, थम पढ़ना है, थ और म। क्लियर। उसके बाद देखिए DEBT, तो डेप्ट नहीं पढ़ना है, डेट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बी को साइलेंट कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे डी से ड लिख दीजिएगा और टी का ट लिख दीजिएगा, ई से ए की मात्रा लिखेंगे, डीट हो जाएगा। तो DEBT, डेट, क्या पढ़ेंगे, डेट मिस होता है दोस्तों रीन, डेट मिस क्या होता है दोस्तों, रीन होता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे DUMB, डॉम्ब, DUMB, डम्ब नहीं, डम डम डम, जिससे डी से ड, एम से म, डम, ठीक है, डम हो गया जी दोस्तों। इसका हिंदी हो जाएगा गूंगा, डम मिस होता है दोस्तों गूंगा, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं NUMB, तो इसे पढ़ेंगे, नुम नहीं पढ़ेंगे, नम, NUMB, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों नम पढ़ा जाएगा, नम मिस होता है सुन, नम मिस क्या होता है दोस्तों, शून्य। चलिए इसको देखिए यहाँ पे JAMB, तो क्या पढ़ेंगे, JAMB को लिखेंगे दोस्तों जम, जे से ज, एम से लिख दीजिएगा म, जैम। अब कहिएगा सर जी जम पढ़ना बिल्कुल गलत है, जी हाँ बिल्कुल गलत है। आपको मैंने बताया 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा उसको उच्चारण नहीं करेंगे, लेकिन 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा उसका उच्चारण करते हैं, ए के रूप में करते हैं। तो JAMB, जैम पढ़ेंगे, बी को साइलेंट रखेंगे, जैम मिस होता है दोस्तों चौखट। अब बताइए दोस्तों, आप खुद बता सकते हो इस तरह से आपको कोई पढ़ा सकता है, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता है दोस्त, बिल्कुल फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। एक एक मतलब कि ये स्पेलिंग रूल्स बताना, एक एक स्पेलिंग रूल्स का मात्रा के साथ बताना दोस्तों कोई बता नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे CLIMB, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लाइम, देखिए बी को साइलेंट कीजिएगा और सी को आधा क लिखेंगे, LIMB, लाइम, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लाइम, क्लाइम हो जाएगा। CLIMB, क्लाइम मिस होता है दोस्तों चढ़ना, क्या होता है, चढ़ना होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, एग्जैक्ट क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे WOMB, तो इसे पढ़ेंगे ओम, ओम, इस तरह से ओम, इस तरह से पढ़ना है। और उम मिस होता है दोस्तों, देखिए ओम नहीं पढ़ना है, उम, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ उम, ठीक है। उम मिस क्या होता है दोस्तों, गर्भ होता है, जैसे मान लीजिए औरत है उनका गर्भ होता है उसी को उम कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद देखिए TOMB, टोम्ब नहीं पढ़ना है, टूम पढ़ना है दोस्तों, क्या पढ़ना है, टोम, टूम पढ़ना है, टूम, ठीक है। टूम मिस क्या होता है दोस्तों, टूम मिस होता है कब्र, ठीक है, कब्र, कब्र, जिसे हम लोग जो सभी को तो मर की कब्र में जाना है, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम लोग आए तो कुछ ना कुछ तो ऐसे कर दीजिए कि कुछ ना कुछ ऐसे कीजिए कि आपके जीवन में वो एक सफलता लेकर आए, खुशी लेकर आए, ठीक है। तो सभी को तो मर कर जाना है, ये तो बात सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे HATE, तो दोस्तों देखिए एच से ह लिख देंगे, टी को ट लिखेंगे, अंतिम में ई आया उसका उच्चारण एक ही रूप में, हेट मिस होता है दोस्तों नफरत करना, नफरत करना, याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए उसके बाद यहाँ पे अब थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड्स आ गए हैं, बस आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों इसमें हमें जो है सी को साइलेंट रख देना है, ठीक है, सी से साइलेंट वर्ड्स है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं दोस्तों SCENT, तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे सेंट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें सी को साइलेंट कीजिएगा, एस से स लिखिएगा, ई से ए की मात्रा, टी का ट लिखिएगा, एन का ऊपर बिंदी लगाइएगा, हो गया सेंट। और सेंट मिस होता दोस्तों महक, जैसे हम लोग जो है सेंट वोंट लगाकर कहीं नहीं जाते हैं,
जैसे मान लीजिए बारात वरात जाना है या कहीं पार्टी वगैरह में जाना है तो सेंट तो ज़रूरी है, नहीं तो कौन पहचानेगा आपका, थोड़ा सा सेंट बेहतर है। ठीक है जी। चलिए तो आइए दोस्तों यहाँ आप देखेंगे SCENE। देखिए इसी क्या पढ़ेंगे, सी को सबसे पहले साइलेंट करेंगे, SCENE तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों सीन। ठीक है, एस से स लिख दीजिएगा, NE को लिख दीजिएगा, हो जाएगा सीन। सीन मिस होता है दोस्तों दृश्य। क्या होता है, दृश्य। इसको देखिए MUSCLE तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे मसल। देखिएगा क्या पढ़ेंगे, मसल, इसमें सी को साइलेंट कीजिएगा, MUSCLE। मुसल नहीं पढ़ेंगे, मसल पढ़ा जाएगा, क्योंकि यू को हम साइलेंट रखते हैं या पढ़ते ही नहीं है दो कंसोनेंट के बीच में जब यू आता है तो। क्लियर, मैंने आपको बताया कई बार। तो हो गया मसल। मसल मीन्स क्या होता है दोस्तों, मांसपेशी होता है, मांसपेशिया। क्लियर, एग्जैक्ट क्लियर, मांसपेशिया हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ आप देखेंगे DESCENT तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डिसेंट। सी को इसमें साइलेंट कीजिएगा, DE को लिख दीजिएगा D, और S से स लिखेंगे, E से ए की मात्रा, N के ऊपर बिंदी, T का ट लिख दीजिएगा। क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। डिसेंट मीन्स होता है दोस्तों चढ़ाई, इसका भी अर्थ होगा चढ़ाई। चलिए यहाँ आप देखेंगे ASCEND असेंड पढ़ा जाएगा, ए को और लिखते हैं, और SEND को सेंड पढ़ा जाएंगे, क्या हो जाएगा, असेंड। क्लियर यहाँ तक। उसके देखिए यहाँ पे SCISSORS तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सीजर्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सीजर्स। एस को इसमें साइलेंट कीजिएगा, SI को लिख दीजिएगा, CSSORS सीजर्स। सीजर्स का हिंदी हो जाएगा दोस्तों कैंची। ठीक है, सीजर्स मीन्स क्या होता है, कैंची होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए SCIENCE तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों साइंस। SCIENCE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों साइंस पढ़ा जाएगा, और साइंस मीन्स होता है दोस्तों विज्ञान होता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। और दोस्त यदि आपको एक बार में कन्फ्यूज़न है तो एक दो बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपके जो साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स हैं बिल्कुल ध्यान से आपको जो है क्लियर हो जाए। सारे शब्दों को एक बार कॉपी में उतार लेना है, एक दो बार खुद से पढ़ लेना है दोस्तों, इसके बाद कभी पढ़ने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। क्लियर। चलिए यहाँ आप देखेंगे SCENARIO तो पढ़ेंगे दोस्तों सिनेरियो। सिनेरियो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सिनेरियो। ठीक है, सिनेरियो मीन्स होता है दोस्तों परिदृश्य। क्या होता है, परिदृश्य होता है। उसको देखिए यहाँ पे, अब देखिए SIGN तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों साइन। SIGN तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों साइन पढ़ा जाएगा, साइन। साइन यहाँ पे जी को हमें साइलेंट किया। क्लियर, SIGN साइन मीन्स होता है दोस्तों चिन्ह। चलिए देखते हैं यहाँ पे DESIGN तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या पढ़ेंगे, इसे मैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक हो जाएगा। डिज़ाइन मीन्स क्या होता है, डिज़ाइन ही होता है, अलग अलग प्रकार का डिज़ाइन होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखेंगे RESIGN तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिज़ाइन। रिज़ाइन। ठीक है, SIGN को आपको जाइन पढ़ना है, सिंपल सी बात है, और RE को री लिख दीजिएगा तो हो जाएगा रिजाइन। मिस होता है दोस्तों इस्तीफा देना होता है। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस्तीफा देना। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे GNASH तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जी को साइलेंट कीजिएगा, NASH को नैस पढ़ेंगे, NASH को क्या पढ़ेंगे, नैस पढ़ेंगे। इसका हिंदी हो जाएगा दांत, दांत पीसना। ठीक है, जीनैस, जीनैस नहीं पढ़ेंगे, नैस पढ़ेंगे। नैस मिस होता है दांत पीसना। उसको देखिए यहाँ पे FOREIGN तो इसे पढ़ेंगे FOREIGN तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों फॉरेन। फॉरगिन नहीं पढ़ेंगे, फॉरेन पढ़ा जाएगा। बहुत लोग फॉरगिन पढ़ लेता है, बिल्कुल गलत है, फॉरेन पढ़ा जाएगा। FOREIGN FOREIGN क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फॉरेन मिस होता है विदेश। जैसे मान लीजिए फॉरेन कंट्री होता है तो विदेशी कंट्री में से होता है देश। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे GNOME तो नोम पढ़ा जाएगा। NO से नो लिख दीजिएगा, M से लिख दीजिएगा नोम। क्लियर,
नोम पढ़ेंगे, जीनोम नहीं पढ़ेंगे, नोम पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा कहावत। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हिंदी हो जाएगा कहावत। उसको देखिए GNAW, GNAW, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों नौ। GNAW पढ़ेंगे दोस्तों नौ। नौ मिस होता है दांत से काटना, नौ मिस होता है दांत से काटना। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे ALINE, तो देखिए ए को अ लिख दीजिएगा, LION को लाइन पढ़ेंगे तो अ लाइन पढ़ा जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो क्या हो जाएगा? अलाइन मिस होता है पंक्ति में करना, पंक्ति में करना। क्लियर? चलिए इसको देखें यहाँ पे CAMPAIGN, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कैंपेन। CAM, देखिए सी का क लिख दीजिएगा, ए है उसका उच्चारण आई के रूप में, पी एम से लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कैंप, एम को साइलेंट कीजिए, पी को प लिख दीजिए, कैंप। यहाँ देखेंगे कैंप, कैंप CAMP करते हैं ना कैंप, और PE से पे और एन से लिख दीजिए ना कैंप, कैंपेन। कैम म, यहाँ पे म लिख दीजिएगा, PAIN पेन लिख दीजिएगा, कैंपेन हो जाएगा। कैंपेन मिस होता है दोस्तों, इसका हिंदी हो जाएगा अभियान, ठीक है। CAM कैम्प, PAIN पेन, कैंपेन। जी को इसमें साइलेंट कीजिएगा। यहाँ देखेंगे HOUR, दोस्तों आपको कमेंट में बताना है HOUR को क्या पढ़ते हैं, आप लोग बस इतना कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। HONEST, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? ईमानदार। क्लियर? उसको देखिए यहाँ पे HONOR, क्या पढ़ेंगे? ऑनर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ऑनर। देखिए मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ऑनर, ऑनर, ऑनर मीन्स होता है दोस्तों सम्मान, सम्मान। क्लियर यहाँ तक? ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे GHOST, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों गोस्ट। क्या पढ़ेंगे? घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, गोस्ट पढ़ा जाएगा। गोस्ट, गोस्ट मिस होता है दोस्तों भूत, ठीक है। गोस्ट मिस होता है दोस्तों भूत। उसको देखिए HOURS, तो दोस्तों इसे क्या पढ़ेंगे? आवर्स। देखिए HOUR रहेगा, इसे पढ़ेंगे आवर, और एस है तो इसको स लिख दीजिएगा। आवर्स मिस होता है घंटे। यहाँ पे देखेंगे GHETTO, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गेटो। गेटो नहीं पढ़ेंगे, गेटो पढ़ा जाएगा, ठीक है। और गेटो का सही अर्थ होता है यहूदी बस्ती। यहूदी जहाँ पे रहते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं वो यहूदी बस्ती, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे HEIR, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हेयर मिस होता है बाल, सभी को पता होगा। उसको देखिए RHYTHM, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों RY, ठीक है। री, TH को द लिख दीजिएगा, M को लिखिएगा म, रिदम, ठीक है। अब मान लीजिए कहिएगा सर TH को थ क्यों नहीं पढ़ें, तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे समझिएगा दोस्तों एक एक पॉइंट को। देखिएगा मैंने यहाँ पे बचपन में पढ़ रहा था या आप पढ़ रहे होंगे, THI को जब हम लोग दीज पढ़ते हैं तो यहाँ पे TH का उच्चारण द के रूप में होगा, तो यहाँ पे TH का उच्चारण क्या हो जाएगा? द के रूप में होगा ना जी, आगे था के रूप में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इससे पढ़ेंगे दोस्तों रिदम, RHYTHM, रिदम, ठीक है। रिदम मिस होता है दोस्तों लय। उसको देखिए WIND, विंड। WIND क्या पढ़ेंगे? विंड मिस होता है हवा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। दोस्त ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए और बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सीखिए। धन्यवाद।